नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका भड़ाना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आइए जानते हैं कि इक्सी क्या होता है और इक्सी की प्रक्रिया आईवीएफ से किस तरह से अलग है या ये क्या होता है। इक्सी यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इक्सी की प्रक्रिया आईवीएफ के स्टेप में इंक्लूड हो भी सकती है और नहीं भी, यानी कि यह प्रक्रिया भी टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया में का ही एक पार्ट होता है। इक्सी की प्रक्रिया हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कि स्पर्म को एक इंजेक्शन में कैरी करके एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देते हैं। एग का साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि एक एग के सेंटर में होता है और इस प्रक्रिया से हम अपने आईवीएफ की साइकिल का आउटकम सक्सेसफुल कर सकते हैं। अब ये आईवीएफ से किस तरह से डिफरेंट होता है। इक्सी भी एक तरह से आईवीएफ के स्टेप्स का ही पार्ट होता है। ट्रेडिशनल आईवीएफ में आपके जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं उसमें लैब में आपके जितने भी फॉलिकल्स में से oocyte रिट्रीव होते हैं उनको एक तरह से प्रिपेयर करके स्पर्म्स के पास ही रख दिया जाता है और इस तरह स्पर्म अपने आप ही एग्स को पेनिट्रेट करके उनको फर्टिलाइज करते हैं। इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसमें फर्टिलाइजेशन जो है सिर्फ स्पर्म को एग के पास रखने से करी गई होती है, लेकिन इक्सी में फर्टिलाइजेशन जो है डायरेक्टली स्पर्म के इंजेक्शन द्वारा की जाती है। तो इस तरह इक्सी ट्रेडिशनल आईवीएफ से डिफरेंट होता है। अब दूसरा सवाल दिमाग में आए कि ये हमें क्यों कराना चाहिए या किन लोगों को इक्सी की जरूरत पड़ सकती है। देखा जाता है कि जिन पुरुषों में यानी कि जिनमें मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, जिसमें कि जो स्पर्म रिट्रीव हुए हैं वो टेसा द्वारा या माइक्रोटेसे द्वारा रिट्रीव हुए हैं, या स्पर्म काउंट कम है या क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है या मॉर्फोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है, उन केसेस में हम इक्सी करना प्रेफर करते हैं। तो जानते हैं कि इक्सी की प्रक्रिया किस तरह से की जाती है। इसके स्टेप सिमिलर ही होते हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर महिला को पीरियड के दूसरे दिन पे स्टिमुलेट करना शुरू करती है और फॉलिकल्स मैच्योर होने पे ट्रिगर का इंजेक्शन दिया जाता है और जिस दिन आपका ओवम पिकअप का दिन है उस दिन आपके फॉलिकल्स में से फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है अंडर जनरल एनेस्थीसिया। जब वो फॉलिकल्स में से फॉलिकुलर फ्लूइड एस्पिरेट करके एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दिया जाता है तो उसमें से वो सारे के सारे आपके oocytes रिट्रीव कर लेते हैं और वो सारे oocytes लैब में मीडिया में रखे जाते हैं और वहीं पे ही उसी समय आपके हस्बैंड को भी मास्टरबेशन द्वारा सैंपल देने को कहा जाता है। यदि पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का है तो टेसा द्वारा उसका सैंपल लिया जाता है। उसके बाद आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक महीन सी ट्यूब यानी पिपेट द्वारा उस मैच्योर एग को इक्सी की मशीन पे प्लेस करते हैं लैब डिश में, उसको इमोबिलाइज करते हैं। उसके बाद एक हेल्दी स्पर्म को जिसकी मोटिलिटी अच्छी है, मॉर्फोलॉजी में नॉर्मल लग रहा है, उसको पिक करते हैं एक बारीक निडल द्वारा और उसके बाद उस निडल को इंसर्ट करते हैं आपके एग के अंदर, जिससे कि वो निडल आपके एग के साइटोप्लाज्म में पहुंचे और वहाँ पे उस स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद निडल को विड्रॉ कर दिया जाता है। इक्सी करने के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद लैब में डे 3 पे और फिर डे 5 पे जब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है तो आपके एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग करी जाती है। और जैसे कि सभी आईवीएफ साइकिल्स में अगर आपको फ्रेश ट्रांसफर करना है या आपको फ्रोजन ट्रांसफर करना है उसके हिसाब से एम्ब्रियो ट्रांसफर एक कैथेटर द्वारा आपके वजाइना से पास होके आपके सर्विक्स के थ्रू आपके यूट्राइन कैविटी में एम्ब्रियोज को रख दिया जाता है और उसके 14 दिन बाद आप अपने यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आपका उस साइकिल का रिजल्ट क्या है। यदि इसके बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। होप करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको इक्सी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली हो। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें